कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाय विभूतिभीतियुतं कनकाय विभासितभीतियुतं भवभाव विभासित भिन्न पदम उचित समाहित साधुपन मनोमि सरस्वती पाद्य युगम मतिहीन जनाश्रय पारमित मतिहीन जनाश्रम पाद्यमिदं सकलागमहसित भिन्न पदम परिपूरित्य विभवं नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणि दूरशोभकरं सुरमौलिमणि सुदूरकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं जकान्ति विलेपित चन्द्र शिवं तम नौमि सरस्वती पाद्य युगं भवसागर मदन भीतिनुतं भवसागर मदन भीतियुतं प्रतिपादित सनन्ततिहारमिदं विमलाधिक शुद्ध विशुद्धपन् नौमि सरस्वती पाद्य युगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधि परिपूर्ण मनोरथ धाम निधं परमार्थ विहार विवेक विधं सुरयोषित सेवित पाद्य तल तव नौमि सरस्वती पाद्य युगं गुणनेककुलं स्थितिभीतिपदं गुणनेककुलं स्थितिभीतिपदं गौरवगर्वित सद्यपदं कोमल पाद्यतलं नौमि सरस्वती पाद्य युगम। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खसम घास, कुछ नहीं बेहतर खसम घास। तो आज आपके दर्शन कराते हैं बिंदेश्वरी महाराज जी के, जिन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए जो है क्लासेस खोल दी हैं। क्लासेस क्या मतलब, फ्री ऑफ क्लासेस है। अध्यात्म की ओर बड़े बुजुर्गों को ले जा रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और 10 से 11 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक। तो अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं और जो महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस टाइम पे महाराज जी के वहाँ चले जाइएगा। महाराज जी का जो आश्रम है वो नौबाड़ा बाज़ार से 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे है। दूर दराज से कोई गाड़ी वाला भी आता है तो उस समय वहाँ पे जा सकते हैं। और ये है, और कैनरा बैंक के ठीक सामने है नीचे की ओर, तो वहाँ पे महाराज जी का आश्रम बना हुआ है, बिंदेश्वरी धाम। किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आज की कुछ मनमोहक बातें और महाराज जी के दर्शन। उन अनुभव से प्रोत्साहित करूँगा उसे। बिल्कुल। तो ऐसा कोई जो कि मतलब वहाँ पे पशु पक्षी बहुत थे, हाँ, तो आपने तो हजारों की संख्या में पशु पक्षी देखे होंगे। पक्षी आते, बाघ आते थे, सांप आते थे और भालू आते थे। तो जब रात को मैं आरती करता था तो मेरे जो देह होती है देहली, हाँ देहली, तो पत्थर जो ईंट सीधी आपने भी देखा कई बार, हाँ उसमें बाघ बैठता था। वो पानी नहीं आता क्योंकि मेरे उसका पानी एक सारा जानवर भी होते था, पानी था, बिल्कुल। सांप भी वहीं आते थे पानी में, भालू भी वहीं आए पानी। तो बाघ आते तो पहले मेरे वहीं बैठता वो ईंट पर, अच्छा, और चेहरा फेस अंदर को और मेरा उस क्षेत्र को। तो कभी ऐसा होता था कि तू मेरे को खा, मैं तेरे को खाऊं। अब आपने कहा नहीं ये इस टाइप की घटना है, अच्छा, कि नयापन या कोई घटना ऐसा है, अब ये इसमें आएंगे। बिल्कुल। तो वो वहाँ आए, पानी पीने के लिए छोटे बर्तन और शेर के लिए बड़े बर्तन, मतलब जिसका मुंह जितना बड़ा था उसके लिए उसके तो आधा घंटा 15 मिनट वहाँ बैठता था और मेरे से नजर मिलाए।
और जब वो आए तो मैंने बाहर निकला, फिर जो अब देखा मेरा उतना से फेस रहा अंदर, हाँ तो मैं जब तो वहां जब मैं जाता नहीं था वही मैं उसको देखता रहता, वो मेरे को देखता था, और मुझे ऐसा फीलिंग होती थी वो मेरे को पढ़ रहा है, वो बाघ जो है वो पढ़ रहा है, और मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, उसकी आंख मेरी आंख पे, मेरी आंख उसकी आंख पे, जो रेटिना है बिंदु, वही की आंख मेरे एक, तो बात हो रही है, फिर कम से कम 15 मिनट फिर हो जाए धारा पर, तो पानी पिए अपना, पानी के फिर बैठ आए, फिर वहां बैठे हो, फिर वहां बैठ के फिर जो भी है वो जो समझता था मेरे को, फिर उसकी फिर वो जो सो है दीवार तो क्रॉस करके नीचे उसकी गुफा, मैंने आपको बताया ना नीचे, तो उसकी वहाँ फैमिली उसके बच्चे थे, तो इसका एक क्रम डेली का ठहरा, कभी 1-2 दिन गैप भी मारता था, और कई बार बड़े बड़े बैल को सब मार के, तो उसकी वो मुंडी ना बैल की, तो खिमनाशो की बैल लाएगा, तो लाया तो मेरे सामने से आया छूते, कि मुंह पे तो था, उसने ब्लड चूसा, ब्लड गर्मी होती है, ब्लड तो जब बगैर बगैर मारता है तो ब्लड चूसता हो, सही बात, बाघ वालों ब्लड चूसता है, मांस बाद में खाएगा, पहले काम का ब्लड चूसना है, सही बात, तो ब्लड चूसा होगा उसने, और मुंडी ला रहा है, और वो गर्मी के अंदर है, पेट में नशा भी है उसको, तो यूँ झूलते आ रहा है, और धड़ाम से मेरे आया, फिर वो मुंडी को धार रखा उसने, फिर पानी पिया, फिर एक दिन मुंडी वहीं रही, फिर आया, और उसको पता है यहाँ से कोई ले जाने जाएगा शिकार, और फिर वो मुंडी उठा अपने गुफा बच्चों को ले गया हो अपने, तो ये इस टाइप की एक घटनाएं हैं। तो मतलब आपका 25 साल मतलब काफी अद्भुत और चमत्कारिक रहा। 25 साल रहा वो। हाँ, और यहाँ एक और आखिरी घटना याद है, जैसे आपने कहा पहले कोई घटना से, हाँ। जब मैं नया नया था तो मुझे उस समय करीब 10-15 दिन हो रहे होंगे, नया 18 वर्षों में, तो दोपहरी घाम एकदम चिपटा घाम आया, तो एक लेडीज, अब लेडीज ही कह सकता हूँ, लेकिन इस रूप से नहीं देखी मैंने, सूक्ष्म रूप में, तो पानी पीने जाए मेरे तरफ को, और साड़ी की तो फटफटाने चलने की, जैसे कोई हम जाते हैं हमारे पैंट की टकराने की आवाज, वैसे अब साड़ी तो पैंट तो थोड़ा मुंह होता है, साड़ी का थोड़ा मुंह होता है, तो जब जाए तो फटफट आवाज, लेकिन उससे पहले वो मेरे हम रुक जाने वाले थे, मेरी गुफा है, तो बोले क्या मैं पानी पी सकती हूँ, अब मैं सोची कोई हो ऐसा कोई खाली और कोई आवाज आ रही होगी, फिर जब उसने 2-3 बार किया, अब वो दिखे तो है नहीं मेरे को, दिखती तो थी नहीं, तो मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आती होगी, ये ऐसा तो बोलते कोई लेडी रही है, और उसमें कोई नवा को गुआ बेचारे भी नहीं है, चलो कोई हम कहे कोई लेडी होगी है, घास काटी प्यास लगी होगी, कोई बाहर आया, फिर वहां देखा पहाड़ कोई नवा को औरत आई हो, अब 2 बजे कौन खा रहा है उसमें घर घाम में, तो मैं फिर सो गया, फिर वो आवाज बंद होगी, फिर वही दूसरे दिन उसी टाइम पर, फिर तीसरे दिन भी ऐसे करके 10-15 दिन, अब मैं उसको सहन करते गया, बाद में मुझे कुछ लगा कि कोई आत्मा है, या फिर वही आत्मा जो भटकना हो, फिर दुबानी को वो है अच्छी तरह से जो हमारा अपना धर्म है, जो हमारे आचार विहार नियम है लाए हुए, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी, यानी अगर हमारे धर्म थोड़ा बहुत अवगुण भी है तो फिर भी अच्छा है उनके धर्म से, अगर भरोसा करता है ना उसको, तो हमारा धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, तो दूसरे का धर्म क्या है, भय को देता है, क्योंकि दूसरे धर्म उसके बारे में ना जानकारी है ना वहाँ कुछ करते हैं, तो ये बात है। तो अर्जुन वाचो अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयो बलादिव नियोजितो। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब अर्जुन की बहुत बड़ी जिज्ञासा है, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं जो कि चाह तो नहीं रहा हूँ, स्वयं न चाहता, बलात् जबरदस्ती स्वयं चाहता भी, ये पढ़ लिया हमको उन्होंने समझा था, ये पढ़ लिया, ये तो कितना पीछे लागे हमको है, बलात् बलात् जबरदस्ती लगाए की भांति किससे प्रेरित है ना, ये पाप का असर किससे प्रेरित होता है, आखिर कहाँ से आती है बात है हमारे अंदर, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। श्री भगवान वाचो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापा विध्येनम इह वैरिणम श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी ज्ञान
वैरी जान। आपको ये आ रहा है याद, दोबारा पढ़ने करके आ रहा होगा। ये मैं बहुत इसमें मैंने कहा ना कामी क्रोध है, ये समझा था ना आपको। तो कितने पीछे आ गए थे वो पशु आज था अच्छा इसमें ठीक लगा था। ये तो कल लगा के ठीक बहुत दांत पर के कोई तो अभी कल भी हमने 2 दिन पहले का सुना बेटा। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई नहीं जो रिलेटेड हो रहा पूछा था ना कि किससे प्रेरित है। होकर नहीं सुना था ना ये पाप का तुम्हारे आचरण लिए कर, जबरदस्ती बलात्। तो यहाँ पर यह बात है, देखो श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह कामिक क्रोध है। रजोगुण 3 गुण से ना, सत रज तम। जी। तो तम तो खतरनाक है, वही मिर्च मसाला दारू मिर्ची ये खाना, ये तम आ गया, अंधकार ये तम आ गया। रज में आ गया थोड़ा बहुत हल्का उधर, थोड़ा हल्का इधर को, यानी चटपट हल्का खाना, ये तम आ गया। ये रज में आ गया। सत में आ गया बिल्कुल भगवान को जाने वाला। हाँ बस अब मुझे भगवान की पूजा की प्यास लगी थी तो वो थोड़ा कुछ ऐसा काम छोड़ देगा, रज भी छोड़ देगा हल्का हल्का। हालांकि चलते रहते इनका खेल चलता था शरीर में। हर आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं, रज सत तम। तो इनकी मिश्रित अवस्था, मतलब कभी वो कम, कभी तो वो कम, कभी वो कम, कभी वो हो जाता तो कभी होता। तो ये चलते थे गेम हमारे, ये गेम हमारे चलता था। तो इसको प्रकृति, इसको बोलते तो मैंने अभी प्रकृति पहले शब्द का यही इसका नाम तो है। तब कहते हैं कि सज रज तम की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। साम्य समान अवस्था को चलते, कभी तुम थोड़ा आवेश में आ जाओ तो थोड़ा तम आ गया, कभी हमारे अंदर भगवान की प्रति इस तरह बोलते तो सत आ गया, फिर तो वो चलो जिसको राजऋषि बोलते हैं उस अंदाज में आप चल रहे वो रजोगुण हुआ। तो कहते हैं कि जो हमको ये जबरदस्ती खींचता है वो ये है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। काम मतलब कोई भी काम समझो, यह बहुत खाने वाला, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोग से कभी न खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान, दुश्मन जान। धूमेना ब्रियते बहिनीर, धूमेना ब्रियते बहिनीर, धूमेनावृते विन, उच्चारण करो थोड़ा। हाँ, धूमेना ब्रियते धूमेनावृते बहिनीर वैनि यथा दशो यथा दसो मलेनसो मलेन च यथोल्बेनावृतो यथो यथोल्बेना यथोबलनावृतो यथोल्बेनावृतो यथोनवृतो थोड़ा उच्चारण फिर मिस्टेक हो रहा है। यथोल्बे नावृतो, नवृतो हाँ यथोल्बेनावृतो यथो गर्भस्तथा गर्भस्था। तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेठ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हाँ, ये जिस प्रकार जब आग जलती है तो कम से कम धुआं बहुत होता है, तो उससे फिर अग्नि नहीं दिखती हमको क्योंकि पर्दा लग गया। और मैल से दर्पण ढकाता है, जब शीशा में चेहरा दिखता है तो साफ करते हैं तो मैल है उसमें, तब चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तथा जिस प्रकार जेठ से गर्भ, जैसे आपके गाय भैंस ब्याते हैं तो जब वो ब्याता है तो उसकी गाय झिल्ली होती है, शायद आपको पता ही होगा, जिसको बाद में आंवर बोलते हैं। आंवर से पहले वो जो कटरा बच्चा पैदा हुआ झिल्ली होती है, सफेद पता नहीं क्या होता है, आप देखा होगा क्या तो ये हाँ जाली, वो मात्र सही कहा, इसको जेर बोलते हैं गीता भाषा में, जेर बोलते हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि जो जेठ ढकाता है वैसे ही उस काम के तरफ जो काम हमारे अंदर है व्याप्त, जो तमोगुण रजोगुण हमारे अंदर है, काम बता रहा है यह ज्ञान जो हमारा ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है वो ढका रहता है। तब तक हमने जो पाप का कहते हैं अभी किसे प्रेरित होकर कहते हैं ना, उसका आंसर ही आ गया उत्तर। आवृतम ज्ञान में तेनो, आवृत्ति ज्ञान मेतनो, आवृत नहीं आवृतम, आवृतम ज्ञान मेतनो, मेतिनो मेतनो, मेतिनो नहीं है। हाँ, आवृतम ज्ञान में तेनो, आवृत्तिम ज्ञान मेतनो, ज्ञानिनो ज्ञानियो नित्यवैरिणा, नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय, कामरूपेण दुष्पूरेण नैलेनसो, दुष्पूरेण नैलेनसो, निरंच। हाँ नैलेनसो। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो हमसे जो गलतियां होती है इसलिए होती है, हम मनुष्य गलती करते हैं, ढका हुआ है अर्जुन, यही है ना वो टॉपिक। हाँ, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण, जैसे अग्नि आपने देखा कितना घिसा दो ऊपर आवाज आती है, चिट नहीं तो कर दे, यानी अग्नि की भूख नहीं मिलती। कितना हॉर्न सामने घोड़ डाल दो, जितना घोड़ा को उतना ऊपर और आग फैलती है। इसी तरह तो हमारे अंदर काम बैठे हैं, रजोगुण तमोगुण काम बैठे हैं, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम। यानी हम तुम देखो जिंदगी भर आदमी कितना काम कर रहा है, फिर काम पूरा हो रहा हो, फिर काम कर रहा करना है। तो ज्ञानी के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, उसी ज्ञान ढका हुआ है। जिस तरह की जेर और आपको बताया था, हाँ, इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, अस्याधिष्ठानमुच्यते, मुच्यते, एतैर्विमोहयत्येषो, एतैर्विमोहत्येषो, एतैर्विमोहयत्येषो, एतैर्विमोहत्येषो,
ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। इंद्रियां, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान वासस्थान। कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब यहाँ पर क्या है, इंद्रिया जो मैंने अभी आपको बताया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, शायद दो चीजें और जुड़ गई, मन और बुद्धि, क्योंकि मन सही होता है सब, पहले मन में आती है बात, तब हाथ पाँव चलेंगे, ये करना, ये खाना, ऐसे करके। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहते हैं, यानी ये जो काम है ये इसके इनके ठिकाने जो रहने के वो यहाँ है, बुद्धि और मन में, वहीं से प्रक्रिया चलती नहीं अंदर, ये करना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये करना है। हाँ, ये इसके वासस्थान यानी इसके रहने के स्थान ठिकाने हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान को, जो हमारे अंदर सूक्ष्म से ज्ञान बैठा हुआ है, उसको आच्छादित करके, यानी उनको ढक के, आच्छादित का अर्थ है ये शुद्ध शब्द हिंदी का, आच्छादित, किसी को आच्छादित करना, जैसे ये है अब ये आच्छादित हो गया, लोटन दिख रहा ना। इसी तरह जो हम गलतियां हमसे होती है मानव से, तो वो ये ढकने के समान ही वो जो रजोगुण सबको द्वारा जो परिभाषा है उसकी, वो हमारे ज्ञान को ढक देता है, पदार्थ है, यानी बुद्धि को नाश ज्ञान ना। तब कहते कि इसी प्रकार बुद्धि से नहीं, सॉरी, ऊपर इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, यानी स्थूल भाग तो दिख रहा है हमको, ये बॉडी है, हाथ है, नाखून, बाल है, लेकिन इंद्रियां इससे भी सूक्ष्म है, हम जान सकते हैं, अनुमानित कोई संत हमको, कोई गुरु हमको बताएंगे तब हम समझते हैं। श्रेष्ठ पर यानी श्रेष्ठ है, यानी बहुत श्रेष्ठ है, पर माने बहुत दूर, बलवान और बलवान भी है, और सूक्ष्म कहते हैं, बहुत सूक्ष्म कहते हैं, क्योंकि जो जिसे दिखे तो सूक्ष्म हो गया। इन इंद्रियों से पर मन है, अब इंद्रियों से पर मन है, इसका नियंत्रण मन पर है। अब ये मन कहेगा खुजली लग रही है, तो खुजली करेंगे ना, पहले मन में आया ना, मन ने एहसास कराया हमको, खुजली ने कहा हाँ नाखून हमारा करो, मक्का खाना तो गाड़ो दाने इसलिए गाड़ेंगे, मन है। और मन से भी पर बुद्धि है, मन से भी ऊंचा दर्जा बुद्धि को दिया गया है। बुद्धि का काम करते है निश्चय। पहले मन ने कहा जलेबी खाने को मन कर रहा है, बुद्धि ने कहा यार पैसे नहीं है, किससे लेंगे, क्या लेंगे, खाएंगे नहीं, मन तो विचार भी करेगी, मन नहीं कर, मन तो कहता नहीं करो ये काम, तब कहते ना मन की वश में काम मत करो, गलत भी हो सकते हैं। और मन बहुत अच्छी चीज है, मन कोई गलत चीज नहीं है, मन हमारे बहुत मार्गदर्शक पद है, लेकिन उसको सही तरह से उपयोग करना उसका, राइट, सही दिशा में आ जाए। तो इन इंद्रियों पर मन है, और मन से भी पूरी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह कौन है, आत्मा। आत्मा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा ज्ञानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। तो कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी दुर्जय मतलब बहुत कठिन से जो होता है, कठिन दुर्जय, जिसको दुर्जय जिसको जितना बड़ा कठिन है तो उसको दुर्जय लगा दिया उसके पीछे, यानी बहुत खतरनाक मामला। तो कहते हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, जो बुद्धि के बाद आत्मा का स्थान बताया है ना को, तो बुद्धि से चिंतन करेगी ना, तो बुद्धि जब चिंतन करेगी तो करे बुद्धि को द्वारा लगा दिया, बुद्धि का सारा लेके जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। अब मुझे याद रहा है इधर भी है। जोशी जी आप बताइए कि जब से वृंदावन सिंह महाराज जी आपको आप ही लाए, मतलब ये तो आपका ही है, मतलब एक अथक प्रयास था कि महाराज जी हमारे गांव में आए। तो अब गांव में जो है महाराज जी जो है बड़े बुजुर्गों को ज्ञान भी दे रहे हैं, और आ भी रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं महाराज जी के जो है को दर्शन करने के लिए। तो कैसा लग रहा है कि आप थोड़ा, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये माँ भगवती या कोई परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी है कि जो कि महाराज जी के यहाँ पर पदार्पण हुए। मुझ जैसे ये जो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, न तो मेरे पास कुछ है, मेरे वश की बात कहाँ, ये तो सब प्रभु जी की कृपा या महाराज जी का तपस्या का ही फल से ही हुआ है यहाँ आना संभव। और यहाँ पर
मुख्य प्रयोजन महाराज जी का मैं भी सुनता आया हूँ वहाँ पर कि जो हर जो बड़े संत होते हैं उनका ये होता है कि जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने पाया, उसको संसार में बांटना, उसको फैलाना। तो इसी उद्देश्य से मैंने बोला कि ये यहीं पर ये संभव है। यदि महाराज जी इस स्थान को पवित्र करेंगे तो यहाँ से पूरे संसार को लाभान्वित कर पाएंगे। तो यही उद्देश्य ये बुलाया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छे समय ही आया है कि मतलब हमारे घर में ज्ञान गंगा आई है, तो हम सभी को इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो अभी जो महाराज जी क्लास दे रहे हैं, एक तो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक, 10 बजे से 11 और शाम को 5 से 6 बजे तक प्रतिदिन चलती है। सुबह प्रातः काल में गीता चल रही है और शाम को उपनिषद, और सुबह एक और बोल दो आदित्य का, और सुबह 7 बजे बोलो। आदित्य हृदय स्रोत 7 बजे चल रहा है। है। तो जो भी मतलब हमारे जो महाराज जी के मतलब दर्शन करना चाहते हैं या फिर क्लास लेना चाहते हैं, उनका ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम पे महाराज आ सकते हैं। हाँ, 10 बजे सुबह आ सकते हैं। हाँ, और 10 से 11 प्रातः और शाम को 5 से 6 यदि आए तो ये बहुत ही आप सभी का सराहनीय है और वेलकम है, और अपने जीवन को धन्य करेंगे। और जिस उद्देश्य से महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, वो लक्ष्य भी हम लोगों का वो पूरा होगा कि यहाँ पर सही मार्ग में पब्लिक आ रही है और उनको इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि संत दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही दुर्लभ संत भी आजकल, अगर हमें ऐसे संत मिल जाए तो हमें खुद ही मतलब आना चाहिए, क्योंकि संत भी अनंत हो गए ना, तो उसमें से भी अनंत संतों में से हमें अच्छे संतों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हम अगर बिंदेश्वरी महाराज जी के दर्शन हो जाएं तो जीवन धन्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास, अथक प्रयास था कि हमें अपने घर में, अपने गांव में महाराज जी मिल गए। ये सौभाग्य हमारा। ये पूरे गांव का सहयोग भी मिला है। मतलब कम से कम बहुत ही मतलब ये है कि मेरे को उत्साहित किया है लोगों ने कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे संत आगे तो सभी का कल्याण होगा। तो इसी प्रेरणा से सभी भाइयों का, सभी यहाँ पर सभी का ही सहयोग भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि उनका मेरे को उत्साहित करने का, तो खासकर प्रोत्साहित हुआ हूँ मैं इनके विचारधाराओं से। मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आजकल जब भी मैं टाइम मिलता आता रहता हूँ। जब गांव से बाहर हुआ था तब तो आ नहीं पाता, लेकिन जब गांव में हुआ तो आता ही रहता हूँ। अच्छा लगता है काफ़ी। यहाँ के थोड़ा बहुत मन महाराज के दर्शन होते हैं, तो थोड़ा बहुत साधु संतों का दर्शन अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपका बहुत बहुत। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए। तो और ये जगत में ये संदेश जाएगा तो जरूर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होगा और संतों के दर्शन होंगे। यही कामना की है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लगे आपका। जय बिंदेश्वरी महाराज की। समझ नहीं रहा तो हे बता दूं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्थान जाना है, राजस्थान जाना। हाँ, उसके बाद एक पीढ़ी में और जाना है राजस्थान में। किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोगों लुप्त प्राय हो गया, यानी क्या हो गया फिर, क्योंकि लोग जाने समझ नहीं रहे। एक जन के रहे खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं, उस टाइप के लोग रहे, तो उसमें कहा हो गया था। तब फिर क्या कहते हैं, स एवायम मया ते अद्यो, स एवायम मया ते अद्यो योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अशिमे सखा चेति, भक्तो अशिमे सखा चेति, भक्तो अस्मै सखा चेति, रहस्यम हे एतद् उत्तमम, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो क्या कहते हैं कि मेरा प्रिय सखा है, भक्त भी है। जो लुप्त हो गया था, उसका जानवर नहीं रहे, लुप्त हो गया था ना, तो इसलिए वही योग, हाँ, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए वही यह पुरातन जो योग है, जो प्राचीन काल चला था, उसका लेना नहीं रहे इसको।
भूल गए। तो क्या हुआ, वही योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखना, यानी जिसके आगे बग दो ऐसा नहीं। वो ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। यानी पात्र तो ठीक है, पात्र लो, अगर बर्तन साफ तो आप पानी पियोगे, अगर माटी लगी तो आप पहले धोगे ना। तो ऐसे पात्र नहीं मिले, तो न मिलने की वजह से आज तो मेरा प्रिय सखा भी है, भक्ति भी है, मैं तुझे वही योग आज सुना। और ये बड़ा गुप्त रहस्य है और रखने योग्य भी है दिल में, मन में रखने योग्य है, हाँ। इसको किसी को बताना नहीं। पता नहीं। और अधर्म की वृद्धि होगी, जब अधर्म होने लगा बहुत ज्यादा, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, तब रचता हूँ अपने रूप को, बनाता हूँ अपने रूप को। अर्थात कैसे बनाता हूँ, साकार रूप में, जैसे हम तुम साकार दिख रहे हैं, देह दिख रहे हो, वो दो रूप से भगवान दो रूप से दिखते हैं, निराकार रूप से भी, यानी कोई आकार नहीं, इसको निराकार, जो निराकार बोल देते हैं, और साकार ये हुआ, जैसे अभी हमको लता बोले, इनको बच्चा बोले, तुमको ये बोले, तभी तो बोले जब आप एक बॉडी रूप में दिखना हमको, 3.5 हाथ की बॉडी है हर इंसान की, तब हम आपकी पहचान, इनको दानव बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं। लेकिन भगवान का भी निराकार रूप भी है, कोई आकार नहीं, निराकार रूप। हाँ, वो तो आप उपनिषद में पढ़े ना, अभी यहाँ पे तो चल भी रहे हैं और स्थिर भी हैं। कल पढ़ा था ना शाम मीटिंग में, वो उपनिषद की बात, तो ये मेल खाते हैं ऐसे। हाँ, की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, और था साकार रूप से लोग कृष्ण भगवान बन के आगे वृंदावन में पैदा हो गए। किसी ने कहा है नौनी चोर है, मक्खन चोर है ये तो कहा, तो साकार रूप आए ये, फिर गोवर्धन प्रवृत्ति क्या किया, जो मारे कंस मारे उन्होंने, वो साकार रूप आए ना। तो भगवान को दूर से बताते, शिक्षा देते हैं। आज संसार लड़ाई झगड़े यही है कि भगवान निराकार है, साकार, आपस में लोग लड़ता है, लड़ काय करो, अरे भगवान ही दोनों भगवान है, तो लड़ करो, प्रेम से प्रणाम कर दो, हाथ जोड़ दो, ध्यान करो। कृष्ण भगवान के तो 3 रूप है। बस तू होशियार है बच्चा बहुत होशियार है। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब महाभारत शुरू हुआ था ना, महाभारत आते किसी बड़ा अच्छा बोलता, मैं बहुत मेरा ध्यान ही लगा था उसको सुने, वो इसलिए बोलते ना संभवामि युगे युगे, ऐसे करके बहुत अच्छी आवाज लगती मुझे। हाँ, और ये आता था पहले पार्थ की लड़ाई झाड़ क्या क्या बोलते थे शुरू में, जब वो एपिसोड दिखाते थे ना, वो मुझे आज ही मेरे दिमाग में खोते हुए आते हैं। हाँ, पार्थ की लड़ाई झड़ा दी क्या क्या बोलता, मैं भूल गया, मेरा मन करता है भी दोबारा देखा। मैंने तो आधा कभी दूसरे आल्टर उसमें कभी एक देखा, कभी 2 देखा, कभी ना देखा, अच्छा भी। और टीवी में देखे थे तो पुराना, हाँ, ये भी आता है, वही तो कहा, ये दोनों आते थे। विद्या पढ़े, साथ हमको शक्ति मिले, साथ हमको ज्ञान तेज की प्राप्ति हो, ये गुरु शिष्य की कामना है। जो मेरे को याद है, हम आज विष्णु पढ़ा जा रहे हैं। हाँ, तू और चिंटू का तो सही नहीं करना कि तुमको क्या याद नहीं करिए। हमारे जब मैं पास में था ना, तभी हमारे ऊपर जो स्कूल है ना, वहाँ का भोजन बनता है। और तभी तो कह रहा हूँ, तू और चिंटू 2 विद्यार्थी ऐसे हैं कि तुमको ये नहीं करा कि तुमको ये नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, तुम बहुत होशियार हो। बहुत अच्छे था कि बारी के बार हमको पता है, मन खुशी कर में, लेकिन वो कामयाब उन्हें कामयाब नहीं होने। मतलब हजारों साल तक महिलाओं का मामला अत्याचार हुआ महिलाओं पे, बहुत सहन किया उन्होंने, उसका परिणाम भी है इसमें। ये हो सकता है इसी कारण आज महिलाएं जो है पुरुषों पे अत्याचार कर रही है, उल्टा हो गया अभी। अब उल्टा हो रहा है। अब पहले पितृ प्रधान था ना, अब मातृ प्रधान बनेगा। अब माताओं से डरेंगे हम, पहले पिताओं से डरता, अब माताओं से डरेंगे हम। तो डरना ऐसी डरने रहे, और अब माताओं अच्छा चला रहे, वो परिवार भी अच्छा चला रहे हैं, पढ़ भी फर्स्ट डिवीजन भी आ रहे हैं, जो नौकरी भी उनको अच्छी मिल रही है, और घर को सवाल, और माँ बाप को भी, अपने माँ बाप को भी देख रहे हो, ससुराल को माँ बाप देख रहे हैं, ससुर पर यही कितनी बड़ी बात है। आज लड़की अंदर इतनी क्षमता ताकत नहीं है, यानी फिर तो लड़कियां हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है, बिंदेश्वरी महाराज जी ने 25 साल तक घोर घने जंगलों में जप तप किया है और अध्यात्म के दर्शन किए हैं और अध्यात्म का ज्ञान लिया है। तो वही ज्ञान महाराज जी अब समाज में भी बांट रहे हैं और समाज को वो ज्ञान दे रहे हैं घनघोर जंगलों में। और कुछ रोचक बातें कि उन्होंने उन जंगलों में क्या क्या एहसास किया है, क्या नहीं किया, वो बातें भी महाराज जी ने आज शेयर कर दी हैं सारी। तो 25 साल का जब तब रहा आपका बिंदेश्वरी महाराज। खुशी महिमा है। हाँ, खुशी महिमा है। तो उस 25 साल के दौरान कितना कष्ट हुआ? इसी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ मैं। व्याख्या अनंत। लेकिन मेरे योग, जो मेरा योग था, ये वही कंट्रोल करता था। और कभी देवी शक्तियाँ या कुछ इस प्रकार का कोई मिलन साक्षात हुए वहाँ पे? प्रत्यक्ष नहीं कर सकता मैं, अनुभूत रूप से, अनुभव रूप से बहुत कुछ हुआ है। अनुभव रूप से, एक अनुभव रूप था ना,
कोई- व्याख्या नहीं कर सकता, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। सही बात। बहुत लोग समझ सकते हैं उनको, लेकिन व्याख्या से नहीं। मतलब कोई ऐसी कहानी जो मतलब आप बताना भी चाहो कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो आपने देखा हो, कुछ ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई पल, ऐसे मूड कई हुए होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। कभी कोई मतलब कोई चमत्कार ऐसा हुआ हो आपके सामने? ऐसा भी कोई खास ऐसा नहीं हुआ भाई। ये समझ रहा कि मैं हमेशा प्रसन्न रहता, कभी बोर नहीं हुआ, कभी अपने कर्म जो मेरे नियम थे उससे कभी वंचित नहीं रहा, वो करे। भाई इसी को मैं चमत्कार मानता हूँ कि मैं कैसे खुश रहा, इतने भयंकर उस जंगल में कैसे क्या रहा, और निरंतर एक ज्योति मेरे अंदर करो उसको। यानी मैं तो खुद, मेरे को कोई ड्राइवर इंसान बताने वाला, जैसे आप घर में कोई सुबह टाइम से उठो तब आप उठते हैं, कई बार आदमी तो लेसे पड़ा ही रहता है, तो डांटता है, डर के मारे भी उठते ना हम, तो मेरे को तो कोई कहना था नहीं। तो मैंने एक सैन दिमाग में ऐसी बसा ली, ऐसी बात बता ली कि मैं सुबह अपने आप उठा हूँ, वो टाइम पर टाइम वर्क, नहाना खाना, बर्तन माना, साफाई, लिपाई धुपाई, पब्लिक आ रही उनसे भी थोड़ा बात करना खुद, और ये आपका जितने तंत्र जो भी है, ये विज्ञान, ये बोलना, और फिर ये इतना नहीं फ्लावर लगाना हो, देखते फ्लावर देखें बिल्कुल टाइम टू टाइम। तो ये जो ड्राइविंग थी मेरी खुद से होती थी, प्रेरणा से, इसलिए मैं जीवंत रहा हमेशा। आप समझे, जीवंत बिल्कुल कंटिन्यूसी बनी रही, इसमें कोई वो नहीं रहा। तो और वो यहाँ भी है। हाँ, इतना है मैं नया नया हो तो अब होता है ना, दिशा भ्रम है मेरे को अभी, 25 लाख वहाँ रहा, और बाकी एक फिट, क्योंकि मेरी ज्ञान लाइन थी, ज्ञान लाइन से मैं आपको कंट्रोल खुद डीलिंग करता हूँ, हर समय ज्ञान में रहता हूँ मैं, बिल्कुल, इसलिए सब चीज़ संभव हो पाए। और वही मैं, आप अगर कोई जनता आती है, वेलकम उसका। विष्णु की मम्मी वो आई लोग मिलने एक दिन, खाने के दिन थे, और एक लड़की और आई, वो नंदन सिंह की लड़की थी। उनसे बोले बाबा तुम कुछ देखते हो, मैंने क्या कहानी शुरू बता दी। बाबा जी हाँ ठीक है ठीक है। बाबा जी ये यहाँ पर हुड़कियाणी और हुड़के मरे ही थे, और मेरे को फिल्मी स्टाइल जैसे बोलती ट्यूनिंग ना, मैं पानी पी सकती हूँ, तो ठीक है, वो थोड़ा फिल्मी जैसे आगे नाच गान करने वाले उसमें, प्राचीन जमाने में नाच गान करते ना, हुड़किया ज्ञानों में। सही बात। मैं भी गाँव 2 बराती में चलते थे, गाँव की 2 बराती, एक मनसा और एक जेठू, तो उनके में हुड़कियाणी आती थी, उनके आदमी देव दोनों बाजू जाते थे, नाचते थे, फिर वो पैसे लेते थे। तो मैंने उसका हाँ बड़ी बड़ी गजब की आवाज बोलती है कोई ट्यूनिंग फिल्म में। बाबा जी सुनो ऐसा है, यहाँ पर मरे हैं, और वो भवनौल भी गाते हैं, हुड़क भी है उनके पास, हुड़कियाणी भी कहा उसने, और ये बात में उधौड़ वाले बताते हैं, ये बात है, और उधौड़ कहते भी हमने देखे, करीब बताते हैं उधौड़ वाले भी, वो घास काटने आते हैं मेरे को मिलने से, तो वो हमने देखे, तो कहते हैं कि वो ये उनकी महानता है, वो आपकी अनुमति लेना चाहता है आप, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 महीना तपस्या करते हैं, अब ये जगह आपके गाँव वाले भी नहीं है ये, तो वो उसकी महानता है। तो आपसे इधर की मैं पानी पी सकती हूँ, ऐसा कह रही हो, मैं फिर बॉडी तो उसकी दिखती नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो आत्मा तो है, वो मरी हुई आदमी हो, और वो जाहिर है तो साड़ी की टकराने के बाद फटाफट कपड़ों की, और लग रहा है कोई लेडीज है, तो इस करके जी, फिर मैंने कहा मैं क्या कहूँ, फिर मैंने कहा तुम पी लो कह दो, फिर आए दूसरे, मैंने कह दिया हाँ पी लो, पानी पी लो, फिर हो गई, पानी पिया, और फिर कभी निकाला नहीं। अच्छा, तो इसको मैं समझा कोई राज है इसमें, ये जो आपने कहा ना कोई घटना भी घटना, ये हाँ। महन बहुत बड़ी घटना है। तो फिर उसने फिर कहीं पानी तो नहीं कहा, जाए, और फिर वो आवाज भी नहीं मेरे, खटपट ऐसी आवाज नहीं, कुछ नहीं, मेरे को पता भी ना लगे कब गई क्या गई, बट जब तक उसको मेरे संवाद नहीं हुआ तू फिर लगाई, तब तक उसने वो जो एक्टिंग जो साड़ी पर आवाज, टटपट आवाज, जो हमारे कपड़े नहीं चलाते जाते में, ये सब की आवाज आती है, उसी आवाज आती है। फिर उसके बाद ना आवाज, ना वो साड़ी का फटफटाना, फिर कभी मुझे पता नहीं लगा कि आई है या अभी आज तक भी नहीं पता मुझे, आ रही है नहीं आ रही, कोई पता नहीं, की मानता है, क्या पता उसको उसके बाद मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भी हो सकता है, कितने जगीरे ने बकरी काटेंगे उस स्टेज में, साढ़ पूछते थे, वो भी उनका भी हो गया, वो उधार, उसने आरती पूजा ध्यान वगैरह हो रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद आवाज नहीं आई, वो कभी नहीं आई, आज तक नहीं। हाँ मैं डरता नहीं था, वो जो आज आई ना, थोड़ा ऐसे रहता था कि यहाँ कोई नहीं है, ना इधर ना, और धोबरी घाम। फिर मैंने बाहर आया कि महिला तो नहीं लगा घास काटने आई हो, कहीं नहीं हो, घाम में कौन आया, 2 बजे कौन आता है, इधर ही कहाँ गया, तो कोई सोने का समय हो जाओ आराम करने, तब देखिए वो स्त्री ने मेरा वो संवाद, मेरा भ्रम जरा दूर कर दिया, बहरे लेके जाने, उसने जो ये प्रेतात्मा है, और ये उसकी महानता है, भले प्रेतात्मा है, वो तुम्हारी कितनी अच्छी ढंग से मतलब पूछ रही है, तुमने पी सकती कह रही हो, मैंने कहा मैं क्या कहूँ, तुम ऐसा को पी लो खा दो, फिर आइए दूसरे दिन, वो आखिरी था उसका संवाद। बिल्कुल, तो आप जो करिए मोक्ष हो गया, वो ऐसे ही होता है, मोक्ष मिल गया। संभव मान सकते। और उसके अलावा कोई ऐसा कोई चमत्कार की कुछ कहीं हुए होंगे, नहीं बता दी, कभी आगे बताते रहोगे टुकड़ों। तो करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम।
आप लोगों से उम्मीद रहती है कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हर हर महादेव, जय बिंदेश्वरी महाराज की जय हो।